नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं जब दिल्ली में मतदान होना है, लेकिन एक ऐसी खबर आई है जिससे आम आदमी पार्टी एक नई मुसीबत में फंस गई है। मसला क्या है? तो मसला यह है कि दिल्ली सरकार का एक अधिकारी घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। 2 लाख रुपए की घूस ले रहा था। काम क्या करता था? उसका रिश्ता जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट से था। लेकिन यह मसला इसलिए पॉलिटिकल हो गया क्योंकि यह शख्स पिछले 5 साल से मनीष सिसोदिया का ओएसडी है। ओएसडी का मतलब क्या हुआ? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये कौन होता है? तो ये वो लोग होते हैं जो किसी भी हर मंत्रालय में हर मंत्री के पास अपना अपना ओएसडी और पीएस हुआ करते हैं। और ये कौन होता है? ये इनके द्वारा ही चुने हुए व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आ जाता है, ये बाकायदा चुने हुए लोग होते हैं। और ये कब से काम कर रहा था? तो 5 साल से। और चुनाव का माहौल है तो देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडर्स गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं। जैसे ही खबर आई तो खबर का मतलब यह है कि ये जो पार्टी बनी थी कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नाक के नीचे उसके दफ्तर के अंदर से ये घूसखोरी का काम चल रहा था। और ये करने वाले कौन? तो ये बिल्कुल चहेते लोग, केजरीवाल और सिसोदिया के चहेते लोग इस काम में लिप्त थे। कब से लिप्त थे? क्यों लिप्त थे? पैसा कहां जा रहा था? किसके कहने पे कर रहे थे? ये तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है? तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से पैसे की लेन देन हो रही है, उगाही की जा रही है, घूस लिया जा रहा है, और उप मुख्यमंत्री ये कहे कि हम तो गंगा में नहाए हुए हम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, ये तो दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही इस पर यकीन करेगी। इसका मतलब साफ है कि चुनाव का वक्त था, उगाही में अपने 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 सारे अधिकारियों को आपने लगा दिया, वो उगाही कर रहा था और पकड़ा गया। लेकिन मजेदार क्या है इसका रिस्पांस इसलिए मजेदार है क्योंकि जैसे ही ये पकड़ा गया, मनीष सिसोदिया बिल्कुल संत की तरह आए टेलीविजन के सामने और उन्होंने कहा कि हमने पहले भी बहुत सारे अधिकारियों को पकड़वाया है, सीबीआई ने अच्छा काम किया है कि इसको रंगे हाथ पकड़ लिया है, इसे सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2016 में ऐसी एक घटना हुई थी जब केजरीवाल के एक चहेते अधिकारी राजेंद्र कुमार के ऊपर सीबीआई ने रेड किया था और उसे भी पकड़ा था। किस चीज के लिए? तो ये राजेंद्र कुमार दरअसल केजरीवाल के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों एक साथ आईआईटी में एक साथ पढ़ा करते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पीएस सेक्रेटरी और ओएसडी वगैरह होते हैं बिल्कुल चहेते लोग होते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने अरविंद केजरीवाल, तो राजेंद्र कुमार को बुला लिया। तो उन पे केस क्या था? उन पे केस ये था कि वो जहां जहां इससे पहले वो नौकरी किया करते थे, जिस डिपार्टमेंट में थे, आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो चाहे वो वैट डिपार्टमेंट में या एजुकेशन में गए या हेल्थ में गए, ट्रांसपोर्ट में गए, वो जहाँ कहीं भी जाते थे तो एक ही कंपनी को हर जगह वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह बदलाई करते थे और वो हर बार एक ही कंपनी को ठेका दिया करते थे। तो ये मालूम चलता कि ठेका लेने वाला जो शख्स था वो इनका नज़दीकी था और एक साठगांठ थी, तो उसके ऊपर वो जाँच की गई और उनके ऑफिस के ऊपर, किसके? प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस पे, राजेंद्र कुमार के ऑफिस पे छापा मारा गया था। तो आपको याद होगा कि केजरीवाल किस तरीके से सारी भाषाओं की जो है लक्ष्मण रेखा को उन्होंने क्रॉस कर दिया था। उंगली ऐसे करके टेलीविजन पे मोदी को गालियां देते थे और चेतावनी देते थे। आज रिस्पांस क्या है? आज रिस्पांस ये है कि हम तो पहले से ही बात, तो ये रिस्पांस में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस इसलिए है कि ये सारे लोग ये जो भ्रष्टाचार के नाम पे आंदोलन करके सत्ता पे काबिज हुए, अन्ना हजारे को धोखा देकर के जिस तरीके से उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, देश पूरा समझ रही थी कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले हैं, एक नई व्यवस्था क्रिएट करने वाले हैं जिसपे भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन केजरीवाल बिल्कुल उसके उलट निकले। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का इन्होंने शुरू में काम किया और इनका बहुत सारे जो
ऐसा कोई भी मंत्री, इन्होंने जो पहली बार जो कैबिनेट बनाई थी, ऐसा कोई भी मंत्री नहीं हुआ जिसको इनको सैक करना पड़ा। अब देखिए, इस आंदोलन के बहुत बड़े नाम थे गोपाल राय, क्यों उनको हटाया गया? सब चीज अंडर द कारपेट छुपा दिया गया, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा कि जो बस खरीदे जा रहे थे उसमें ये कुछ बिचौलिए का काम कर रहे थे। अचानक से उनको हटा दिया गया, पार्टी से नहीं निकाला गया। एक और मंत्री था तोमर, मालूम चला कि वो तो पूरी फर्जी डिग्री देकर के डाला हुआ था, और तो और उसको डिफेंड करने के लिए पहुंच गए थे। तो ये सारी चीजें पिछले 5 सालों में हुई है, लेकिन आज जो हुआ है वो इसका इम्पैक्ट चूंकि चुनाव पे पड़ने वाला था। अगर जिस तरीके से उस बार केजरीवाल ने रिस्पॉन्स किया था, वो लड़ गए थे कि ये मोदी की सीबीआई है, मोदी की पुलिस है, तो इस बार ये मामला तूल न पकड़े, इसलिए मनीष सिसोदिया, केजरीवाल बिल्कुल संभल के इस पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि ये मोदी की सीबीआई या मोदी की पुलिस ने ऐसा काम कर लिया या इलेक्शन के ठीक पहले कोई गंदी राजनीति कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग भी जिस तरीके से जिस हिंदुस्तान में जो सारी बीमारियों के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऑपरेट करती हैं, उसके ये चैंपियन बन गए हैं। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं, चूंकि बिल्कुल ही आंख के सामने चुनाव है, कुछ घंटों के बाद मतदान शुरू होने हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा। ये जो राजनीति में ये लोग जब आए थे तो ये अपने आप को हरिश्चंद्र बता रहे थे कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले, सब कोई क्रांतिकारी अपने आप को बता रहे थे। कोई इसमें सुभाष चंद्र बोस खुद को कहता था, तो कोई बिस्मिल कहता था, तो कोई भगत सिंह कहता था। लेकिन 5 सालों में क्या हुआ? 5 सालों में हमें पता चला कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें और आरजेडी, समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, उनमें और इनमें कोई खास फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है, जिसे समझना जरूरी है, कि ये हमेशा उस तरह की बातें करते हैं। चूंकि बीजेपी से इनका सीधा सीधी टकराव है दिल्ली के अंदर, तो वो मोदी और बीजेपी की घृणा में, मैं वर्ड कर रहा हूं अपोजिशन नहीं, घृणा में, ये लोग उस हद तक उस लक्ष्मण रेखा को भी क्रॉस कर जाते हैं जो देश हित के खिलाफ होता है। जैसे जब आर्टिकल 370 हटा, देखिए संजय सिंह के बयान किस तरीके से ये बातचीत कर रहे थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, देखिए किस तरीके से इन्होंने सबूत मांगा कि कहां है सबूत, सबूत दो। जब पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद जब हमने एयर स्ट्राइक किया, यही केजरीवाल ये भाषण देते हुए फिर रहा था कि 300 सीटों के लिए कितने लोगों की हत्या करवाओगे। इस तरह की बातें जब आप करते हैं, और आपका जो पूरा जो लीगल टीम है, जो आपके साथ लोग हैं, जो आपके लिए कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सोशल मीडिया, अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं आपके फेवर में, उन लोगों का रुख क्या होता है? ये सब अर्बन नक्सल्स हैं। लंबी राजनीति करनी है, देश की जनता का विश्वास जीतना है, तो कम से कम हिंदुस्तान में आप ये काम नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उसके साथ एक मुख्यमंत्री जाकर के साथ खड़ा हो जाए। ये संभव नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो लोग देश का टुकड़ा चाहते हैं, जो देश के अंदर बाकायदा सिविल वॉर चाहते हैं, हिंसा के जरिए बदलाव करना चाहते हैं, उस तरह की विचारधारा, उस तरह के संगठनों के साथ आप खड़े नजर नहीं आ सकते। चुनाव का वक्त है, इसलिए इसके ऊपर कुछ बोलना ऐसा लगेगा कि भाई आप आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि जिस तरीके से संजय सिंह के रिश्ते पीएफआई से निकल रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीएफआई जैसे संगठन के साथ उठ बैठ कैसे सकती है, कैसे उनके साथ हाथ मिला सकती है, जबकि ये पता हो कि दिल्ली के अंदर में जो बम धमाके हुए थे उसके पीछे सिमी का हाथ था। उसको बैन कर दिया गया और सिमी ने अपना नाम बदल के आप पीएफआई के रूप में आप चल रहे हैं। तो आप जो लोग इस देश के अंदर में बम धमाके करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के अंदर में जिहाद चलाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे एक धर्म विशेष इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, उस तरह के संगठन के साथ आपके रिश्ते कैसे हो सकते हैं?
ये बात अलग है, आप चुनाव जीतिए, चुनाव लड़िए, फ्री बिजली, फ्री पानी, बहुत सारी चीज़ें आपने की है, एजुकेशन में काम किया है या बहुत सारी चीज़ों में आपने काम किया है, ये अच्छी बात है। सिर्फ अगर उस पर लेकर के अगर आप चुनाव लड़ते तो कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि आप इस तरह की चीज़ों को आप करते हैं। लेकिन जब देश हित की बात आती है तो आपके स्टैंड हर बार देश के खिलाफ क्यों होता है, इसका तो जवाब केजरीवाल को देना पड़ेगा, संजय सिंह को देना पड़ेगा, मनीष सिसोदिया को देना पड़ेगा। वैसे केजरीवाल से एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि आप तो राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, भ्रष्टाचार आपका मेन एजेंडा था, आप लोकपाल लागू करना चाहते थे। 5 साल में आपने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर क्या किया, इसका कोई लेखा जोखा आप दे पाएंगे? आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। लोकपाल क्या दिल्ली में बन पाया? नहीं बन पाया, इसका भी जवाब आप नहीं दे पाएंगे। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये जब चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री 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 सारा चीज तो बातचीत हो रही है, लेकिन जो मूल मुद्दा जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा ही बिल्कुल गायब है। और तो और ये बिल्कुल उलट पड़ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले ये हमें पता चल रहा है कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के नाक के नीचे उसके अधिकारी घूसखोरी में लिप्त हैं। कल वोटिंग होना है, दिल्ली की जनता को तय करना है कि उन्हें फ्री बिजली, फ्री पानी के ऊपर वोट देना है, केजरीवाल के काम के ऊपर वोट देना है, या फिर उन्हें देश हित में वोटिंग करनी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।